प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के सुंदर स्वामी परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, आप विश्वास संदेह उत्पन्न होते हैं, है तो परमेश्वर आपके अविश्वास संदेह को दूर करेंगे, नकारात्मक विचार दूर करेंगे। अगर आपके जीवन में कभी कोई घटना हुई है, आप उस घटना को सोच-सोच के डरते हैं या घबराते हैं कि हमारे जीवन में क्यों ऐसा होगा? आपके अंदर मतलब एक डर उत्पन्न हो गई, एक भय उत्पन्न हो गई है। आप उसको सोच के डरते रहते हैं। और प्रभु का वचन आज आपसे बातचीत करते हैं। यदि आप प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो ये वचन आपके लिए है। आपके अंदर की जो घबराहट है, जो भय है, परमेश्वर दूर करेंगे। एक वचन में पढ़ोगे यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय 7 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर आपको भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर आपको सामर्थ की आत्मा दी है। उन लोगों से प्रेम करने के लिए प्रभु आपको प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी, आपको भय की आत्मा दी। जिस दिन आप प्रभु के नाम पर विश्वास किया, आप प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई। अगर आपके अंदर जो डर है, जो बेचैनी, जो घबराहट है कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, जब आप प्रभु के वचन को बोलेंगे, प्रभु के वचन आपके हृदय में जब बसेगा, तो आपके अंदर के नकारात्मक विचार दूर हो जाएगी। जब आपके मन में कभी संदेह उत्पन्न हुए, कभी नकारात्मक विचार आए, तो आप बोलना है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य की आत्मा दी। परमेश्वर हमें प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करना, हमें एक दूसरे से प्रेम, हमें उस नकारात्मक विचार से डरना नहीं है। मैं यूँ नहीं कह रही कि आप जाइए लड़ाई करो, नहीं करना। आपको उससे डरना नहीं है, आपको प्रभु के वचन से उसको हराना है। जब प्रभु के वचन को आप बोलेंगे, तो वो जो नकारात्मक विचार है, जो संदेह, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर रहते हैं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम, आपको धीरज से रखना, आपको प्रेम रखना है एक-दूसरे से। परमेश्वर कहते हैं कि तुझे प्रेम और संयम की आत्मा दी और सामर्थ्य की आत्मा, जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिए हैं कि उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने बुद्धि के यहाँ समझते से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपको सामर्थ्य दिए हैं, जो आपको प्रेम दिए हैं, संयम दिए हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप सबसे प्रेम कर सकते हैं, आप संयम रख सकते हैं, धीरज रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जा रहे थे, उस समय उनके चेले चिंतित, दुखित, परेशान हो गए। जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तब उस समय चिंतित, दुखित, परेशान हो गए कि अब हमारा क्या होगा? अब तो प्रभु यीशु मसीह चले जाएँगे और उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा? एकदम डरे हुए थे। उनके अंदर एकदम भय थी, घबराहट थी कि अब हम सबका क्या होगा? मानो कि एक कमरे में लोग बंद हैं, फिर भी वो लोग घबरा रहे हैं, बेचैनी है, घबराहट है, के मन में भी संदेह उत्पन्न हो रहा था। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं जाने के बाद तुझे एक सहायक दूँगा, पवित्र आत्मा भेजूँगा। पवित्र आत्मा के द्वारा
तो सब कुछ कर सकता है। जब वो गए तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आई। जो पवित्र आत्मा उनके अंदर आई तो उनके अंदर सामर्थ्य आया, उनके अंदर वारदात, बेचैनी, घबराहट है दूर हो गई। तो जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने लगे। आज मैं आपको भी सुंदर से उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके मन में संदेह है, भय है, डर है, घबराहट है, आप प्रभु के वचन को बोले। परमेश्वर ने आपको चुने हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया, उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते। परमेश्वर आपको प्रेम करने की आत्मा दी, संयम की आत्मा दी है। आप सबसे प्रेम भगवान है और आपको संयम रखना। आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ करती हूँ, बखान करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के प्रभु सुंदर से सामने मेरे प्यारे प्रभु हर ख्वाब खतरे है, दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से, हर दुष्ट के जाल से, हर दुष्ट की योजना से, हर विपत्ति से, हर दुर्घटना से प्रभु आपने बचाया है। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु आपके प्रभु से लिए प्रभु आपके वादे को आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा अब से लेके सदा तक करेगी, जीवन भर करेगी। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आपके मन में जो भय है, जो डर है कि आपके साथ में कभी मानो कि कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ है कि कोई घटना कभी हो गई है, तो आप उस बात को सोचते रहते हैं कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ है। इस वजह से आपके अंदर भय है, डर है, संदेह है। आप उस बात को सोचते रहते हैं और आप घबराते रहते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ, परमेश्वर आपके अंदर का जो भय है, जो डर है और जो घबराहट है, जो अविश्वास, संदेह सब दूर करेंगे परमेश्वर। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, आपको परमेश्वर परेशानियों से बाहर निकालेंगे। आप परमेश्वर उसमें परेशानियों में नहीं रहने देंगे, आपको डर भय में नहीं रहने देंगे। परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको ऐसे पवित्र आत्मा दिए, ऐसे सहायक प्रभु आपको देंगे कि आप उस सहायक के द्वारा उस संदेह, उस भय, उस डर से आप बाहर निकल पाएंगे। तो प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, अपनी सामर्थ्य देंगे। जब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे तो आप उस सामर्थ्य के द्वारा आप लोगों से प्रेम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहते हैं कि परमेश्वर आपको जो सामर्थ्य दिए हैं, जब आपके अंदर सामर्थ्य रहेगी तो उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों से प्रेम करेंगे और आपके अंदर जो भय है, जो डर है, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जब इस प्रकार से बोलेंगे कि मेरे अंदर जो अविश्वास है, जो भय है, जो डर है, यीशु के नाम से निकल जा। परमेश्वर ने मुझे भय का आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य की आत्मा दी है। जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दिए हैं, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है, धीरज की आत्मा दी है। जब आप ऐसे बोलेंगे, आपके अंदर जो भय है, जो डर है, जो आप बेचैन रहते, घबराते हैं, वो सबसे परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। और जो सामर्थ्य परमेश्वर आप देंगे, आप उस सामर्थ्य के द्वारा
सब कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रभु ने अपने चेलों को वही सामर्थ्य दी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को जब लोग क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, जब उन्हें मारे पीटे क्रूस पर चढ़ाने जाने वाले थे, तब उनके चेले चिंतित दुखित परेशान हो गए। उनके अंदर भय उत्पन्न होने लगी, डर, बेचैनी, घबराहट, अविश्वास, संदेह उनके मनों में उठने लगा कि अब हमारा क्या होगा प्रभु, तो जा रहे हैं, अब हमको न लोग क्रूस पर चढ़ा दे, हमको न लोग मारने पीटने लगेंगे, अब हम कैसे रोज खाएंगे पिएंगे। मतलब अनेक प्रकार के उनके मन में संदेह उत्पन्न होने लगा और वो भय उनके अंदर आ गई, डरने लगे, घबराने लगे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम्हें एक पवित्र आत्मा देकर जाऊंगा, वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा, उस सहायक के द्वारा तुम सब कुछ कर सकता है। जब प्रभु जब कहे उन्हें एक सहायक दिए और उस सहायक के द्वारा जो उनके अंदर का डर था, जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी, वो दूर हो गई और वो प्रभु का सुसमाचार फैलाने लगे। प्रभु की बातों को, प्रभु के कामों का वर्णन करने लगे, लोगों को जगह जगह जाकर आने लगे। तो यदि आपके मन में भी ऐसा कुछ चलना है, आपको परमेश्वर के वचन को उठाना है और उस वचन को बोलना है, उस वचन को अपने हृदय में बसाना है, वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। तो आपके अंदर जो बेचैनी है, घबराहट है, डर है, भय है, सब दूर हो जाएगा और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर आपको करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो सामर्थ्य दिए हैं आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने लोगों प्रभु भय से, डर से, अविश्वास, संदेह से, बेचैनी, घबराहट से आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारी में है प्रभु, आप अपने वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा करें प्रभु। जो उनके जीवन का दुख है, परेशानी, बीमारी है प्रभु, उनके जीवन उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए प्रभु। वो भले चंगे हो के प्रभु आपकी महिमा को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए पवित्र आत्मा, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही मेरे प्यारे प्रभु। जब मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरी प्रार्थना के द्वारा प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु, लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु, ये मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बहन है, भाई है, आपके बेटे हैं, बेटियां, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी जो है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी उनके शरीर में बीमारी है, रोग है, परेशानी है प्रभु, आप उन्हें चंगा करें प्रभु, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें। जो भी बहन भाई, छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करने जा रही हूँ प्रभु, अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जो भी आपके शरीर में दुख, परेशानी, बीमारी, रोग है, आप उस बीमारी को मेरे साथ में डांटिएगा और परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपको छुटकारा देंगे हर बीमारी से। इसी से हम आज्ञा देती हूँ जिनके भी शरीर में है, जिनके भी घुटनों में दर्द है, जिनके कमर में दर्द है, जो नसें ब्लॉक हो गई, मांसपेशियों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, इसी समय हम आज्ञा देते यीशु के नाम से उनके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, जो नस ब्लॉक हो, यीशु के नाम से नस खुलने पाए, ब्लॉक पड़ जाए यीशु के नाम से, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए, मांसपेशियों का सूजन यीशु के नाम से चले जाए, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए, हड्डियों के दर्द यीशु के नाम से चले जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ जिनके भी शरीर में है हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, इस समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर की बीमारी,
यीशु के नाम से निकल जाए। टीबी की बीमारी यीशु के नाम से निकलना, जिनके शरीर में यीशु के नाम से, उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ते यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, शुगर बीपी थायराइड की बीमारी, हार्निया, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से निकल जा। उनको गुप्त रोग की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। लिकोरिया के बीमारी यीशु के नाम से, लिकोरिया के जीवन को छोड़ दो। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। दांत खास की तोले की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। फंगल इन्फेक्शन की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। सर्दी जुकाम, छींके, एलर्जी की बीमारी, छोटे बच्चे, नौजवान, जिनके भी जीवन में, जिनके भी शरीर में इसी समय मां कह देती यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के लिए एक बीमारी में तुझे आंखें देती यीशु के नाम से निकल जा। इसी समय आंखें देती। अल्सर, ट्यूमर, साथ क्या कोई बीमारी में तुझे आंखें देती यीशु के नाम से, जिनके शरीर में, जिनके जीवन में यीशु के नाम से निकल जा। टाइफाइड बुखार की बीमारी, मलेरिया के बुखार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनका पेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। जिनका हेयर प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। और तुझे आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपने सिर से लेके पैर के नाखून पकड़े, हर प्रकार की बीमारी प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, छुटकारा दे दिया प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे दुख को सह लिया, हमारे दुख को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके घोड़े खाने से लोग चंगे हो जाए। प्रभु के घोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। ये रिसीव करें। धन्यवाद, वो आपने चंगा कर दिया प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु आपने अपने बच्चों को उनके जीवन में पूरा कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर जी, जितने लोग चोट लगी हो मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग का एक्सीडेंट हुआ है मेरे पिता परमेश्वर जी, प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये वाकई बारी है प्रभु। ये घाव चुट पर मलहम पट्टी लगाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप डॉक्टरों का डॉक्टर मेरे प्यारे प्रभु, ये घाव चोट पर मलहम पट्टी वो खुद करे प्रभु। क्योंकि जब डॉक्टर मलहम पट्टी करता है तो घाव धीरे धीरे सूखने लगती है। आप डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु, आप उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी लगाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, आप उनका इलाज कर दिया, उनके घाव को चंगा कर दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी बांध दिया प्रभु। जब मलहम पट्टी हो जाता है तो घाव धीरे धीरे हीलने लगती है, धीरे धीरे सूखने लगती है प्रभु। आप लोग के घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दी प्रभु, उनका धन्यवाद करते। आप लोग उन लोगों को चंगा कर दिया प्रभु, छुटकारा दे दिया, उनका इलाज कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से दूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन पाओ। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में इतने वर्ष जोड़ो हो, उनके सपनों को साकार करो, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। ये सब में आप प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। आपके चेहरे का चमक प्रभु उनके चेहरे पे चमकने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है यहोवा को अपने शुभ कामों से अनुहित मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी भलाई, आपकी करुणा प्रभु उनके साथ साथ बनी रहे, और वो लोग आपके धाम में, आपके हाउस में सर्वदा वास करेगा। धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया। जितने लोगों का जन्मदिन है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहनों को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने हन्ना पर दया किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वैसे प्रभु अपने बेटे पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी,
प्रभु उन पर दया करे। जो भी उनके शरीर में डॉक्टर ने कमी बताई है, यीशु के नाम से सारे कमी दूर होने पाए और वो आप अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। प्रभु जैसे आपने अपने वचन अन्ना के जीवन में पूरा किया प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटी के जीवन में पूरा करे वचन। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर जी, जो लोग रात में पूरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, घबराते हैं, डरते हैं, प्रभु आपके वचन में लिखा कि मत डर, मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्मी धर्म से तुझे संभालूंगा। और डरना नहीं, न बुरे सपने से डरना, न दुष्ट से डरना, न किसी से डरना है। आपको प्रभु के वचन है, आपके अंदर का जो डर है, जो दुष्ट है, वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। और प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों पर तेरी निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सुनेंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों पर प्रभु आपके नाम को देती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुनो, उत्तर हामिन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।